नमस्कार। प्लानटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लानटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बड़े ही अच्छे विषय पर, जिसमें यूनाइटेड नेशंस में जो है कैसे चाइना और पाकिस्तान को जो है भारत ने मात दी है। जी हाँ, उनके एक कुत्सित प्रयास को कैसे भारत ने जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ मिलकर उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन जो है लंबे समय से जो है बलूचिस्तान में जो है बलोच फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा है। जी हाँ, हम लोग उसको बलोच फ्रीडम मूवमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने जो है जिस तरह से जो है बलोचों का शोषण किया है, जो अत्याचार किए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। बलूचिस्तान को आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के पूरे लैंड मास का 44% मतलब कि जो है एरिया है, और हार्डली वहां मतलब 3-4%, 5% जो है लोग जो है पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की। 1 करोड़ के लगभग में होंगे, 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 1-1.5 करोड़ होंगे मैक्सिमम, और 44% लैंड मास है। और पाकिस्तान के अंदर में यदि नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, ऑयल एंड गैस जो हैं या मिनरल्स जो हैं, आजकल कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी वहाँ पर मतलब कि अवेलेबल हैं, ये सब के सब जो है कहाँ अवेलेबल है? वहीं बलूचिस्तान में अवेलेबल है। और बलूचिस्तान जो है आज के समय में जो है पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रोविंस है, सबसे पुअर है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। दरअसल पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कुछ भी होता है, सारा कुछ होता है कहाँ? पंजाब में। पंजाब मीन्स पाकिस्तान, पाकिस्तान मीन्स पंजाब, ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं। और बचा खुचा यदि थोड़ा बहुत है तो वो हो जाता है सिंध में, वो भी कराची के कारण जो है सिंध के इंटीरियर पार्ट्स में बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन थोड़ा वहाँ सिंधु नदी का पानी वानी है तो लोग खेती बाड़ी वगैरह कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्थिति थोड़ी बेहतर है बलोचों से। सिंध का एकमात्र इम्पोर्टेंस है कराची, और वो भी इसलिए कि वो कराची में पोर्ट है, और इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जोर ज़बरदस्त पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और जैसा बताया जाता है कि पाकिस्तान के जीडीपी का 70% कंट्रीब्यूशन कराची से ही आता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? पंजाब में होता है। बचा खुचा थोड़ा बहुत हुआ तो कराची में हो गया, उसके आसपास के जगहों, सिंध में कहीं हो गया, कराची हैदराबाद में कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। अदरवाइज इनके 2 प्रोविंस जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा पिछले कुछ बहुत समय से जो है। पठानों की बलूचिस्तान, ये केपीके की यदि बात करें तो वहां पर तो फिर भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, और वो बड़े लड़ाके भी हैं। पठान जो हैं, जो पश्तून्स हैं, वो बड़े लड़ाके भी हैं। तो वहाँ पर इनिशियल डेज में पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ होती हैं, कहीं इधर उधर देखने के लग जाए, थोड़ा रेलवे नेटवर्क भी है, थोड़ा सा मतलब कि रेलवे का एक वर्कशॉप भी उन्होंने बना रखा है वहाँ पर, एक लोकोमोटिव फैक्ट्री भी कहते हैं उसको कि वहाँ पर है, रिसालपुर कोई जगह वहाँ पर, ये सब चीज़ें जो है। बट कोई मेजर इन्वेस्टमेंट पिछले 10-20 सालों 25 सालों में पाकिस्तान ने वहाँ किया ही नहीं है। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होता है कहाँ? पंजाब में। इस कारण से जो है पाकिस्तान के जो है अलग अलग प्रोविंस में जो है पंजाब के अगेंस्ट में जो है एक आवाज़ उठ खड़ी हुई है कि भाई हमें आज़ाद करो। जब हमारे देखभाल नहीं कर सकते हो, हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो हमें फ्री करो, हम अपना फ्यूचर खुद देखेंगे। और यही चीज़ बलूचिस्तान है, पिछले कई दशकों से हो रहा है। वहाँ एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है किसी तरह से बलूचिस्तान को जो है आज़ाद कराने का।
और अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 1-2 सालों से बहुत तेजी पकड़ी है इसने, और ऐसा देखने को लग रहा है कि धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी की पकड़ जो है बलूचिस्तान में जो है कम होती जा रही है, ढीला पड़ता जा रहा है। अक्सर उन पर बड़े बड़े अटैक्स हो रहे हैं, और साथ साथ चाइना का भी सीपैक जो है वहीं से गुजरता है, क्योंकि ग्वादर में ही उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है जहां पर उन्होंने एक पोर्ट बनाया है, और उनका ये प्लान है कि इस पोर्ट पर से माल ला करके वहाँ से ट्रक के थ्रू जो है वो जो है रोड्स से लेते हुए काराकोरम हाईवे से लेकर जो है ले जाएंगे कहाँ, काशगर जिनजियांग प्रोविंस में जो है। हालांकि मुझे उसमें कोई ये नहीं लगता इतना लंबा इतना टफ जर्नी करके वहाँ जाए ले जाना, इट विल नॉट बी वेरी इकोनॉमिकल। मेरा अपना मानना है कि ये सीपैक प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है और सब विभाग जो दिखाए जा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए जो है, उनका मेन एम है पाकिस्तान में वहाँ पर एक ऐसा पोर्ट फैसिलिटी उनको मिल जाए जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर उनकी नेवी के शिप्स एंड सबमरीन्स वगैरह आ करके जो वहाँ रुक सकें, डॉक कर सकें और अपना रिफ्यूवेलिंग या जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो कर सकें, ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो है उनके नेवी की डोमिनेंस जो है वो बढ़ सके। दिखाने के लिए वो रोड भी बना रहे हैं, लेकिन उस रोड की उपयोगिता क्या होगी? 6 महीने तो वो रोड बंद रहेगा, बिकॉज की 6000 फीट की मैंने मीटर की हाइट से वो गुजर रहा है। जी हाँ, जो खुंजरा पास जो है पाकिस्तान चाइना का जो बॉर्डर पड़ता है, बेसिकली वो तो पीओके में है, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर तो नहीं बोल सकता, पीओके में वो खुंजरा पास आता है, गिलगिट बाल्तिस्तान का में वो जगह आती है, और वो पूरा का पूरा गिलगिट बाल्तिस्तान का एरिया जो है सारी सड़कें जो है 6 महीने तो बर्फ में ढकी रहेंगी, बंद रहेंगी। इसलिए उस रोड की कोई कॉमर्शियल यूटिलिटी जो है मुझे समझ नहीं आती कितनी है। और पाकिस्तान ने कहा है भैया हम बाहर से माल लाएंगे, वहाँ से सीधे ले जाएंगे, काशगर ले जाएंगे, या चाइना से बना हुआ माल जो वहाँ से हम ट्रक से लाद कर लाएंगे, ग्वादर लाएंगे और ग्वादर से हम बाहर भेजेंगे। ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। उनका मेन एम है वहाँ एक फुटहोल्ड होना अरेबियन सी में जो है, और वहाँ से जो है इंडियन ओशन में जो उनके ऑपरेशन जो होते हैं या फ्यूचर में और प्लान है, उसके लिए उनको एक सॉलिड बेस वहाँ बन जाना है। तो बलोच जो है इसका भी बहुत जोरदार विरोध कर रहे हैं, और बहुत से चाइनीज उस पर कन्वॉयज पर और उनके जो फैसिलिटीज पर उन्होंने अटैक भी किया है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने जो है, और पिछले कुछ एक आध साल को आप देखें, 1-2 साल के अंदर में करीब 60 के लगभग में चाइनीज भी उसमें मारे जा चुके हैं, जिसको लेकर के चाइना को बहुत बड़ा कंसर्न है। उसने पाकिस्तान को बहुत वार्निंग भी दी है, पैसे भी दिए थे पाकिस्तान को कि मिलिट्री वहाँ के लिए जो स्पेशल मिलिट्री लगाओ, बट वो नहीं कुछ पा रहा है, क्योंकि इतना वायलेंट हो चुका है अब उनका जो है फ्रीडम मूवमेंट की जो है। अब पाकिस्तान की आर्मी धीरे धीरे कंट्रोल लूज कर रही है। आज के दिन में करीब 50 से 60% एरिया जो हैं बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए नो गो एरिया हो चुके हैं, वो नहीं जाते हैं डर से वहाँ पर। सिर्फ मेन कुछ जगह पर है, क्वेटा है या कुछ और इस तरह के 2-4 जगह, तुर्बत है, ऐसी जगहों पर जो है ग्वादर है, वहाँ पर बैठे हुए हैं वो। वहाँ पर भी सेफ नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है एरिया छोटे और रिमोट एरियाज में जो है उनकी कोई पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती। और ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द जो है बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बन के उभर सकता है। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए जो है पाकिस्तान और चाइना ने जो है एक प्रपोजल मूव किया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको मालूम है कि चाइना तो उसका परमानेंट मेंबर है, P5 जो होते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया, ये 5 मेंबर्स हैं। इसके अलावा 10 और जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है बनते हैं रहते हैं उसमें, जिसमें 2-2 साल का उनका टर्म होता है। 2 साल के बाद फिर वो हट जाते हैं, फिर और लोग बनते हैं और देश बनते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है 2 साल के लिए बना हुआ है उसका नॉन परमानेंट मेंबर, और चाइना उसका परमानेंट मेंबर ऑलरेडी है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का। इन दोनों ने मिलकर बलोच लिबरेशन आर्मी एक वहां पर है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है।
इन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी को जो है एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कराने के लिए एक अपना रिजोल्यूशन मूव किया था, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यदि टेरर ग्रुप डेजिग्नेट कर देती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है वैसे ग्रुप को जो है उनकी फंडिंग इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह जो आती है, उनके सारे बैंकिंग चैनल्स बंद हो जाते हैं, बहुत तरह के उन पर पाबंदियां लग जाती हैं, जिससे उनका ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। खत्म नहीं होता लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। तो उसको जो है टेरर एक आउटफिट डिक्लेयर कराने के लिए जो है इन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था, और इनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान को कि यूएस जो है अभी पाकिस्तान को बड़ा ही मतलब तरजीह दे रहा है भारत के नजर के हिसाब से। जो आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके आर्मी चीफ को बुलवा करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उसको लंच भी करवाते हैं व्हाइट हाउस में, और बहुत तरह की बातें मतलब कि जो है सुनने को मिल रही कि अमेरिका जो है वहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्या ऑयल में इन्वेस्ट करेगा, नेचुरल मैंने ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वो करेगा, सारा कुछ ये सब चल रहा था। बेसिकली ये चूंकि इंडिया से रिलेशन अभी यूएस के स्ट्रेन्ड हैं ड्यू टू द ट्रेड डील या टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया उसको लेकर के जो है, तो पाकिस्तान को जो उन्होंने भारत को करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका थोड़ी तरजीह दे रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका ने इस बीएलए को जो है, अमेरिका नॉट यूएनएससी, इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिक्लेयर किया था अपने ओर से जो है। तो ये तो इंडिविजुअल एक देश की बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कर देती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि अमेरिका उसका साथ देगा और बीएलए को टेरर आउटफिट डिक्लेयर कर यूएनएससी में जो है टेरर आउटफिट डिक्लेयर करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन हो गया गेम बिल्कुल उल्टा। भारत इसका अपोज कर रहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हालांकि भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है लेकिन यूएन में तो है ही, तो आप लॉबिंग कर रहे थे अलग अलग देशों के साथ में जो उसके मेंबर्स हैं उनके साथ में। और फाइनली दोस्तों जब इसकी वोटिंग हुई तो फ्रांस, यूके और यूएस इन तीनों ने उस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया, जिसके लिए भारत सरकार भारत जो है कोशिश कर रहा था। ये बहुत बड़ा सेटबैक है चीन और पाकिस्तान के लिए। जी हां, चूंकि चीन चाहता था कि एक बार वो डिक्लेयर हो जाए तो उनके अगेंस्ट में जो है बहुत जबरदस्त ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान आर्मी उनको जो है ये कैसे, अब चूंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गए हैं तो ब्रूटली भी आप कुछ कर ब्रूटलिटी भी आप उस एरिया कुछ कर रहे हैं तो आपको कोई ज्यादा आप पर उंगली नहीं उठेगी। ऐसा होता है कि आप पर बहुत ज्यादा उंगली नहीं उठेगी, और पाकिस्तान यही चाहता था कि किसी तरह से यूएनएससी में एक बार वो डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद ब्रूटली जो है हम अपना आर्मी को भेज करके वहां पर हर तरह से जो करेंगे ताकि वो पूरा का पूरा मामला शांत हो जाए, और उसके बाद चाइना का ग्वादर पोर्ट और जो सीपेक है उसे बलूचिस्तान के थ्रू जो गुजरता है वो आराम से चले, और चाइना ऑब्लाइज्ड रहेगा तो फिर हमें भी कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा चाइना से जो है। लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और फ्रांस ने जो तीनों परमानेंट मेंबर हैं इसके, इन्होंने उस प्रपोजल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और डिक्लेयर नहीं होने दिया उनको जो है बीएलए को जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए। डिस्पाइट नॉट बीइंग द नॉन परमानेंट मेंबर एट प्रेजेंट ऑफ यूएनएससी, जो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और बैक चैनल से जो अपना प्रभाव दिखाया है बलोचों की मदद करने के लिए, क्योंकि भारत में बलोचों के सिंपैथाइजर्स बहुत बड़े तादाद में हैं। जी हाँ, आप भारत में यदि इसका रेफरेंडम करा लें तो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है भारत में 70 to 75% लोग जो है ये कहेंगे बलोचों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली है। ठीक है, वो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से कम भारतीयों का मोरल सपोर्ट तो उनके साथ है ही, और भारत ने वही काम किया है कि उनको जो है यूएनएससी में जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है
आउटफिट के रूप में डिक्लेयर जो हो जाते तो उनको परेशानी, उससे बलोचों को भारत ने बचा लिया है। ये बहुत बड़ा काम है, सुनने में छोटा लगता है, बट इट इज ए वेरी वेरी बिग थिंग। न्यूज क्या कहते हैं? द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस ब्लॉक्ड अ जॉइंट बिड पुश्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना टू डेजिग्नेट द बलोचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी BLA and Majid Brigade as terrorist organization under the UN 1267 टेरर सैंक्शंस रेजिम लिस्ट। जी हाँ, एक टेरर सैंक्शंस रेजिम लिस्ट है, उनका लिस्ट है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को डाल दिया जाता है तो उस पर सैंक्शन लग जाता है। ये है UN का, ये नंबर है, लिस्ट का नंबर है UN 1267। ये दोनों चाहते थे कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है और उनके साथ जो उन्हीं के साथ जो एक मजीद ब्रिगेड उनके अंदर में है सेपरेट, लेकिन उन्हीं के अंदर में काम करती है। मजीद ब्रिगेड जो है इन्हीं का पार्ट ही कह सकते हैं, जो कि बड़ी ही फेरोसस है और बहुत से सुसाइड अटैक्स भी करती है, बहुत इफेक्टिवली करती है। और पाकिस्तान आर्मी जो है बहुत ज़्यादा इस मजीद ब्रिगेड से डरती है। तो ये मजीद ब्रिगेड और BLA को, दोनों को जो है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को टेरर आउटफिट डिक्लेयर कराने के लिए और UN का लिस्ट जो है 1267 टेरर सैंक्शन लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रपोजल इन लोगों ने मूव किया था। और भारत जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो है बहुत से देशों के साथ में, जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, 5 परमानेंट जो हैं, उसके अलावा 10 और हैं, इन सबों से जो है जिनसे भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर भारत बलोचों की मदद करने के लिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था। और अंततः जो है भारत को उसमें सफलता मिली। ये न सिर्फ भारत की बट बलोचों के लिए भी बहुत बड़ी जीत है। जी हाँ, इससे बहुत बड़ा उनको मोरल बूस्टअप होगा और भारत के प्रति जो है उनके अंदर में जो एक फीलिंग्स है, एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत ही नज़दीकी वाली फीलिंग्स उनके अंदर में है, वो और स्ट्रॉन्ग होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब कि जो है 1947 में आज़ाद होने के बाद जो है बलूचिस्तान के कलात, सबसे बड़ा उसका एरिया था, कलात के जो नवाब थे, उन्होंने प्रपोजल दिया था भारत को कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। समहाउ जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं उतना दूर है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं, हम कैसे इसको लेंगे, जो भी करके जो है। और अंततः जो है उस पर जो है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, बलूचिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। उसको ब्रिटिशर्स ने अलग आज़ादी दे दी थी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। लेकिन बाद में पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पर चढ़ाई करके कलात को और उसके साथ साथ और भी जो वहाँ जो छोटे छोटे जो ये थे, क्या कहते हैं, रजवाड़े टाइप के कहिए या नवाब्स थे, उन सबों को मार पीट कर कब्जा करके जो है बराबर कर दिया गया। और ज़बरदस्ती जो है 1948 से जो है ये इनको बलूचिस्तान को अपना पार्ट बना कर रखा है पाकिस्तान ने जो है। ओरिजिनली जैसा मैंने कहा कि ये वाज नेवर ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इवन ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो बलूचिस्तान जो कलात है का नवाब जो है वो डायरेक्टली जो है क्वीन को रिपोर्ट करते थे, वो वायसराय को रिपोर्ट नहीं करते थे। इंडिया के जो वायसराय होते थे उनको रिपोर्ट नहीं करते, सीधे वहां पर रिपोर्ट करते थे, किसको? क्वीन को रिपोर्ट करते थे, किंग को रिपोर्ट करते थे वहां पर। और इसलिए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उससे टुकड़े करे पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली, तो कलात और बलूचिस्तान के बहुत से 2-3 और मतलब जो है वहाँ के नवाब थे, उनको डायरेक्टली इंडिपेंडेंस कहाँ से, वहीं से दे दी गई थी, ब्रिटेन से ही दे दी गई थी। उनका भारत के वायसराय से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये मक्कार पाकिस्तान जो है, जैसे ही भारत ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं ले सकते अपने साथ में, जो है पाकिस्तान ने, आर्मी ने वहाँ हमला कर दिया और हमला करके जो है उसको कब्जा करके और तब से बैठा हुआ है। और तब से जो है 1947-48 से जो है बलोच जो है वो कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं हैं, वी आर नॉट पाकिस्तान, हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। और तब से अपनी आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बट पिछले कुछ सालों में जो है वो काफ़ी तेज हुआ है और बहुत बड़ा डैमेज जो है पाकिस्तान आर्मी को होना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पर हो गए, 5-6 महीने पर हो गए होंगे शायद,
क्वेटा जाने वाली एक ट्रेन रूट है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूट है वो, जो कि सिंध से जो है, आप कराची से जो है सीधे लाहौर जाते हैं तो बीच में रोहरी एक जंक्शन पॉइंट पड़ता है, सिंध में पड़ता है ये। वहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलती है जो कि सिंधु नदी को क्रॉस करके जो है सीधे जाती है कहाँ, क्वेटा, और क्वेटा से और आगे जाती है दमिल अफगानिस्तान बॉर्डर पर, चमन उसको बोलते हैं, वो उनका ट्रेड माने चेक पोस्ट है वहाँ पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो एक ट्रेन चलती थी, जफर एक्सप्रेस, जो चलती थी कहाँ से, पेशावर से चलती थी, और वो जाती थी कहाँ, आपको क्वेटा। वो लाहौर होते हुए, रावलपिंडी लाहौर होते हुए जो है आती थी रोहरी, और रोहरी से जो है ब्रिज क्रॉस करके जो है सिंधु नदी क्रॉस करके वो जाती थी क्वेटा। उसको बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो है पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, और उसमें बड़ी तादाद में सिविलियंस को उन्होंने छोड़ दिया, सारे सिविलियंस को चेक करके ऑल सिविलियंस को छोड़ दिया। उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है मिलिट्री के लोग थे, जो छुट्टियों में जो है अपने घर जाने रहे थे, उनको चेक करके, उनके आइडेंटिटी चेक करके उनको पकड़ा। फिर 200-250 के आसपास में होंगे, फिगर नहीं निकल के आते, लेकिन लोग बताते हैं कि 200 से 250 के बीच में होगा फिगर। उनको मारा गया बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा जो है। वो ट्रेन बंद हो गई, फिर एक बार चालू हुई, बट फिर उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया ट्रेन लाइन वगैरह को जो है। अब वो जफर एक्सप्रेस जो है, कोई ट्रेन अब बलूचिस्तान नहीं जाती है, नॉट ए सिंगल ट्रेन गोज टू बलूचिस्तान, या बलूचिस्तान से आती है, कुछ नहीं, नथिंग। अब सिर्फ बलूचिस्तान या तो रोड कम्युनिकेशन है, चाहे एयर के थ्रू आप जा सकते हैं कहाँ, क्वेटा, और क्वेटा से फिर और कहीं जा सकते हैं तो रोड से जाना होगा, बट ट्रेन इज स्टॉप्ड, ट्रेन बंद है। तो स्थिति धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है, और बलोच जो है दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी उन एरिया को छोड़ करके अपने सेफ जो कैंप्स उनके हैं वहीं तक सिमट के रह गए हैं। पेट्रोलिंग तो बिल्कुल, नाइट पेट्रोलिंग तो करीब करीब बंद ही हो गई है, दिन की पेट्रोलिंग भी करीब करीब ना के बराबर है। तो ये कोशिश कर रहे थे कि उनको एक बार यूएनएससी में डेजिग्नेट करवा दे टेररिस्ट आउटफिट जो है, फिर उसके बाद जो है उस पर जो है खुद एक्शन लेंगे, और देशों को भी कहेंगे एक्शन लेने के लिए, ताकि चाइनीज का जो है ग्वादर का प्रोजेक्ट या सीपेक का प्रोजेक्ट वो किसी तरह से बच सके, और पाकिस्तान को जो है जो खतरा भी है बलूचिस्तान के अलग होने का, उससे थोड़ा निजात मिले। लेकिन अब है कि क्यों ऐसा हुआ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द थ्री नेशन पुट ए टेक्निकल होल्ड ऑन द पिटीशन, citing insufficient evidence to link the outfits to Al-Qaeda and ISIS। जो पाकिस्तान और चीन ने जो प्रपोजल जो डाला था, उसमें उन्होंने लिखा था कि साहब इनका कनेक्शन जो है अल-कायदा से है, और इनका कनेक्शन जो है ISIS से है, और ये यही कोशिश कर रहे थे कि चूंकि अल-कायदा और ISIS जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी द्वारा जो है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन साथ संबंध रखने के कारण जो है इनको भी टेरर आउटफिट डिक्लेयर करके UN 1267 वाली लिस्ट में जो है इनको भी डाल दिया जाए, ताकि इन पर जो है कुछ ब्रूटलिटी भी पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी करती है तो उस पर दुनिया ध्यान ना दे। जी हाँ, इनका एम ये था कि उसका चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ करेंगे, और इससे जो है इनकी ब्रूटलिटी जो वहाँ होगी वो हाईलाइट नहीं होगी, या दुनिया उस पर ध्यान नहीं देगी, ये इनका एम था। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है भारत का रहा है। यूएस साइड्स विद इंडिया, ब्लॉक्स पाक चाइना बिड टू टैग पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ए टेरर आउटफिट। जी हाँ, मैंने जो कह रहा था कि ये मुहिम भारत ने चलाया था कि नहीं इसको ब्लॉक किया जाए, ये प्रपोजल गलत है। भारत तो कहता ही नहीं कि वो मतलब टेररिस्ट है, भारत तो कहता है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। सारा भारत के लोग भी बोलते हैं और भारत सरकार भी कहता है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। फ्रीडम फाइटर्स को आप कैसे जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे आप। तो यूएस जो है वो भारत का प्रपोजल, जो भारत प्रपोजल नहीं कर सकते, भारत की जो मुहिम थी
पीछे से जो बैकग्राउंड में चला रहा था भारत कि ये इस प्रपोजल को किसी तरह से ब्लॉक किया जाए, चाइना और पाकिस्तान के प्रपोजल को, उसमें अमेरिका ने भारत का साथ दिया और बलोच लिबरेशन आर्मी टेरर आउटफिट डिक्लेयर होने से बच गई। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत के लिए और बहुत बड़ी विक्ट्री है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। जी हाँ, बलूचिस्तान के लोगों की हालत बहुत खराब है। बहुत वहां पर 50,000 लोग जो है जिनको पाकिस्तान आर्मी ने वहां से चुपचाप उठा लिया, गायब कर दिया गया। सालों हो गए, उनका पता ही नहीं कहां है। वहां के लोग बार बार इसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि भैया मर भी गए हैं, मार भी दिया तो कम से कम बता दो कि मर गए हैं, कहां उनको दफनाया है, इतना ही तो मुझे बता दो। ये भी पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं, चुप्पी साधे कुछ नहीं है। 50,000 जो है वो भी यंग लोग, बच्चों को, यंग बच्चे 18 साल 20 साल 15 साल बच्चों को जो है उन्होंने उठाया, कहाँ ले गए, कहाँ मार के फेंक दिया, कहीं कोई पता नहीं है। ऐसे भी इंस्टांसेज आए हैं जब उन्होंने टेरराइज करने के लिए उस एरिया के लोगों को जो है, वहाँ के बलोच के यूथ्स को उठाया, उन्होंने हेलीकॉप्टर में बिठाया और जिस गांव के वो बिलोंग करते थे उसी गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर में काफ़ी ऊंचाई से जा करके उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया। बॉडी के चिथड़े उड़ गए। इतना विभत्स दृश्य था कि कोई देख नहीं सकता था, ताकि वहाँ के लोग टेरराइज हो जाएं और ये आज़ादी वाला ख्याल जो है उनके दिमाग से निकल जाए। बलूचिस्तान में ये जो है टॉर्चर चल रहा है पिछले 50 सालों से। जी हाँ, 50 सालों से टॉर्चर चल रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, गरीबी का आलम यह है कि लोगों को ढंग से खाना नहीं मिलता, आप देख ढंग से उनके शरीर पर कपड़े नहीं होते, कोई कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा दूर जाना हो तो मन समझिए का पूरा दिन लग जाता है, आपको सड़क ही नहीं है, आप क्या करेंगे। कुछ भी बनाया ही नहीं वहां पर, जबकि पाकिस्तान की सारी गैस जो निकलती है वहीं से निकलती, बलूचिस्तान से निकलती, लेकिन बलूचिस्तान में गैस नहीं मिलती, कई लोगों को गैस नहीं मिलती। वो गैस कहाँ जाती है? लाहौर जाती है, और बचा कुचा थोड़ा वो गैस जो है वो चली जाती है कराची। थोड़ा तेल भी थोड़ा बहुत निकलता है, वो भी बलूचिस्तान में काहे को इस्तेमाल होगा, वो चला जाएगा इधर लाहौर और कराची। अब गैस निकल रही है, उसी प्रोविंस में गैस निकल रही है, वहां के लोगों को भी थोड़ी सुविधा दे देते, गैस की पाइपलाइन बिछा करके उनको, नहीं, वहां से 1000 किलोमीटर दूर जो है लाहौर ले जा सकते हैं गैस को, 500 किलोमीटर दूर जो है मतलब कि कराची ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो है आपको बलूचिस्तान के शहरों में जो है वो गैस नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये रिसेंटमेंट लंबे समय से जो है उबल रहा था लोगों के बीच में, जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है, और इसके कारण जो है अफगानिस्तान में ये फ्रीडम मूवमेंट न सिर्फ वहाँ के मतलब नौजवान या मेल जो है पुरुष लोग हैं, बट बड़े तादाद में वहाँ की बलोच महिलाएं भी इस फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो रही हैं। एक बड़े ही बहुत ही मुखर आवाज है, वो है मेहरान बलोच का। आपने सुना होगा कि अभी कुछ महीनों पहले लास्ट ईयर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा जत्था लेकर के इस्लामाबाद में जाके धरना दिया, भाई हमारी बात सुनो, हमें कुछ करना नहीं है, हमें टेरर नहीं फैलाना है, हमें मारपीट नहीं करनी है, हमारी बात सुनो, और हमारी मेन मांग है कि हमारे लोग जो नौजवान हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जो गायब हुए हैं, उनका कम से कम अता पता, या जिंदा हैं तो लौटा दो, और यदि मर गए हैं तो कम से कम इतना भी बता दो कि हाँ मर गए हैं, हम संतोष कर लेंगे कि हाँ वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वहाँ पर जब वो इस्लामाबाद में एक पार्क में उन्होंने उनका पूरा का जो हजारों लोगों की भीड़ जो वहाँ जमा हुई थी, उनकी जो बलूचिस्तान से चल के वहाँ पहुँची थी, वो सोच रहे थे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कोई आएंगे, उनसे बात करेंगे और ये अपनी मांगें रखेंगे और फिर चले जाएंगे बलूचिस्तान। उनको वहाँ के आर्मी वालों ने धमकाया कि भैया उठो, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारे तो महिलाएं उसमें ज़्यादा थी, उनका सबका रेप हो जाएगा यहीं पर। जी हाँ, उन्होंने धमकी दी कि यहीं खुलेआम वहीं मैदान में फील्ड में ही जो है तुम्हारा सबका रेप होगा। और उन पर पानी की ठंड का मौसम था उस समय, लास्ट सर्दियों का मौसम था, और पर चिल्ड वाटर का उन्होंने बौछार किया और वो उनको अंत में वहाँ से भागना पड़ा। तो इस तरह का पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के आर्मी का अप्रोच है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी मतलब जो है पंजाबी आर्मी है। जी हाँ, पंजाबी आर्मी है। उसमें पहले किसी ज़माने में बलोच भी बड़ी संख्या में होते थे, बलोच के ऑफिसर्स भी वो
बड़ी संख्या में था। बहुत से बलोच ऑफिसर्स जो, सॉरी, पश्तून के ऑफिसर्स भी बहुत होते थे और बड़ी नंबर्स में जो है वो आर्मी चीफ तक भी बने हैं। बट रिसेंट कुछ 10-20 सालों में आप देखेंगे कि इन्होंने पठानों को भी जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। और बलोच तो खैर नाम मात्र के कुछ हैं, ऑफिसर रैंक में तो ना के बराबर है, कुछ सोल्जर्स में कुछ होंगे बेचारे अपना ड्यूटी चलाने के लिए आए होंगे। बलोच रेजिमेंट खाली नाम का है, उसमें बहुत कम बलोच हैं, सब बाहर के ही हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पंजाब की आर्मी है। पंजाबियों का ही पूरा धौस चलता है, उन्हीं की पूरी गुंडागर्दी चलती है और दूसरे इसमें जो है बिल्कुल इंफीरियर या सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जैसा ट्रीटमेंट उनको होता है। तो इन्होंने जो है वहाँ जो महारंग बलोच का जो पूरा एजिटेशन था उसको किस कदर उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, वहाँ साफ साफ कहा कि सारी महिलाओं का यहीं पर बलात्कार होगा तुम्हारा। समझ सकते हैं कि कितनी इनह्यूमन और इनसेंसिटिव मतलब कि आर्मी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत लंबे समय से बलोच स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये स्ट्रगल पिछले कुछ सालों में जो है काफी तेज हो चला है। महारंग बलोच जो है पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत ही मुखर हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं और साथ साथ जो है बहुत ही खुल करके जो है अपने बलोच के राइट्स के लिए की बात को जो है कहीं पर भी उठा रही बिना डर के। लेकिन उनको भी अरेस्ट किया गया था, पता नहीं अभी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, आई डोंट नो, लेकिन अरेस्ट किया गया था बीच में। उनके सिस्टर एक हैं, वो भी शायद डॉक्टर हैं, उनको भी अरेस्ट किया था। बहुत हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग और इसी के लिए बलोच जो है लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट और ये मजीद ब्रिगेड जो है ये अपना एक फ्रीडम स्ट्रगल चला रहे हैं कि बलोचों को जो है जल्द से जल्द आज़ादी मिले। यूएस और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ये है अगस्त महीने की बात है, 13 अगस्त के बाद, जब जिस समय की यूएस ने जो है जब पाकिस्तान से पप्पी झप्पी उसने बढ़ानी शुरू कर, उसको लगा कि भारत अब उसके धमकियों के आगे नहीं झुकने वाला है और ये ट्रेड वेड की धमकी जो टैरिफ की धमकी जो दे करके जो है भारत झुकाने की कोशिश करते, भारत ने एकदम साफ कर दिया कि भैया डील करनी है तो डिग्निफाइड वे में डील करो, मेरे रेड लाइन से वो क्रॉस नहीं करना होगा, तब डील करेंगे। तो अब भारत को एक दिखाने के लिए जो है उन्होंने पाकिस्तान से पप्पी झप्पी डालनी शुरू की और 13 अगस्त को जो है उन्होंने जो है बलोच ग्रुप जो है बीएलए को जो है यूएस ने जो है डेजिग्नेट कर दिया क्या, टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और वही यूएस जो है आज ब्लॉक कर रहा है यूएन में उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने से। आप देख लें अमेरिका की कैसी दोहरी नीति है। पाकिस्तान को खुश करना था और उसका कारण समझ लीजिए, पाकिस्तान को इसलिए खुश करना था कि मुल्ला मुनीर जो है और शहबाज शरीफ हैं और उसके आर्मी के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं, इन सबों को ट्रंप ने जो है अपने जाल में फंसाया है, इनको प्रेशराइज किया है कि भैया हमारे जो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो है उसके अंदर में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। और मुल्ला मुनीर और आर्मी वालों ने बड़े तादाद में वहाँ इन्वेस्ट किए हैं। क्यों? इन्हें अपने परिवार के लिए वहाँ सिटीजनशिप लेनी है, ग्रीन कार्ड लेनी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद जाके अमेरिका में सेटल होना है। अभी न्यूज आई थी करीब 1 सप्ताह पहले कि मुल्ला मुनीर के जो है उसकी फैमिली को जो है उसके बच्चे वहीं पढ़ते थे, वाइफ को भी जो है सिटीजनशिप भी मिल गई यूएस में। इसका नहीं डिक्लेयर किया गया है क्योंकि लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता, बट इसको भी मिल चुका है। और पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप जो है अलाउड है। आप पाकिस्तान के सिटीजन भी रह सकते हैं, किसी और देश के भी रह सकते हैं, भारत में अलाउड नहीं है ऐसा। तो अमेरिका जो कहता है वो करते हैं ये लोग। तो अब ट्रंप तो है आज 2 नंबरिया काम करने में लगा ही हुआ है। उसने क्रिप्टो का एक फॉर्म बनाया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के नाम से जो है, और उसमें इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जो है, खासकर जो है उसके जो आर्मी वाले हैं, मुनीर है, शहबाज वगैरह पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, इन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। ट्रंप के डर से बोलिए चाहे जो भी बोलिए, फायदे लेने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और उसी समय ये सब हुआ है
इन्होंने कहा कि साहब ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम कर दिए, बलोच को जो है डिक्लेयर कर दीजिए टेररिस्ट। ने कहा चलो कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। लेकिन आज जब जो है यूएन में जो है भारत ने जो मुहिम चलाया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत का साथ दिया और उसको ब्लॉक किया है। ये तो बताएंगे, यूएस साइड्स विथ इंडिया ब्लॉक्स पाक चाइना बिड टू टैग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टेरर आउटफिट। पाकिस्तान ने आखिर कहा क्या था, क्यों प्रपोजल जो दिया था उसमें क्या कहा था? उसने कहा था कि द टेररिस्ट इंटाइटल्स एंटिटीज इंक्लूडिंग अल कायदा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, द BLA एंड इट्स मजीद ब्रिगेड ऑपरेट फ्रॉम सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। उसने कहा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल कायदा हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP जिसको बोलते हैं, BLA और BLA का ही मजीद ब्रिगेड जो है ये ऑपरेट फ्रॉम सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सेंचुरीज बने हुए हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं। द पाकिस्तान इनवॉय नोटेड दैट more than 60 terror camps are serving as hubs in Afghanistan for enabling cross border attacks। पाकिस्तान के जो एनवॉय वहां पर हैं, उन्होंने कहा कि 60 ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन टेररिस्ट आउटफिट्स को, और वहीं से पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। इन बेशर्मों को बताया कि यही बात भारत पाकिस्तान के लिए बोलता था कि भैया तूने इतने इतने टेरर कैंप्स यहाँ बना रखे हैं और वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तू हमारे यहाँ कर रहा है, तो इसके कान पर जू नहीं रहती थी, ये सुनने को तैयार नहीं था। और अब जब अफगानिस्तान की तरफ से इसकी पिटाई हो रही है, TTP वाले पीट रहे हैं इसको, इसके आर्मी को जो रोज 10-20 मारे जा रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 10-12 लोग जो है चिथड़े उड़ गए उनके। तब इनको सब समझ में आ गया कि भारत जब कहता था कि भैया तूने बना रखा है वहां पर टेरर कैंप्स, तुम्हारे एरिया में है और वहां से टेरर एक्टिविटीज हमारे क्षेत्र में कर रहा है, तो कहता नहीं हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे टेरर कहाँ है, टेररिस्ट को है ही नहीं, वो सब तो बस भाई मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, वो अच्छा काम करते हैं, वो कहाँ कोई जिनका आप नाम ले रहे हो तो भैया कोई टीचर है, कोई कुछ है, ये सब टाइप के लोग हैं, मदरसा चलाते हैं, उनको तो टेररिस्ट कोई लेने नहीं। आज जब खुद पर पड़ रही है उसकी और फटी पड़ी है, तब ये कहता है कि भैया वहाँ 60 टेरर ऑर्गेनाइज कैंप बने हुए हैं अफगानिस्तान में, और वहाँ से ये सब अलकायदा, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड वहाँ से ऑपरेट करते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। कहाँ? पाकिस्तान में। मैंने इन बेशर्मों को इतना भी नहीं कि अफगानिस्तान में जो भी कुछ बना हुआ है सब इन्हीं का बनाया हुआ है। तालिबान को किसने क्रिएट किया था? इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया था। TTP को किसने क्रिएट किया था? इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया था। अलकायदा कहां से बना था? अलकायदा कौन सपोर्ट कर दिया? यही लोग उनको सपोर्ट करते अफगान वार के दौरान जो है। और अब इनको जो है इनकी खुद की पिटाई वही करने लगे, इनके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो करें कि ये तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो। तो पाकिस्तान ने जो अपना जो स्टैंड लिया था कि BLA और मजीद ब्रिगेड का संबंध जो है वो अलकायदा, ISIS और TTP जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, इसलिए जो है उनको चूंकि बैन कर रखा है, अलकायदा और ISIS जो है UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो चुके हैं, बैन है, इसलिए जो है BLA और मजीद ब्रिगेड पर को भी जो है उसी लिस्ट में डाला जाए, ताकि ये भी जो है इन पर भी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो सब इन पर भी लग जाए। अफगानिस्तान तालिबान अथॉरिटी मस्ट फुलफिल देयर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ऑन काउंटर टेररिज्म। ये अब कह रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हैं, कहता है कि वो अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करें काउंटर टेररिज्म के लिए, जो है मैं रोकें। भाई तेरा कोई पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, दूसरों की सिर्फ है। पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट भरे पड़े हैं, इसका तो नाम अलग टेररिस्तान रख देना चाहिए, भरे पड़े हैं, वहां पर पाकिस्तान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अफगानिस्तान में से टेररिस्ट आके पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं तो अफगानिस्तान को भाई अपना टेरर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहिए। भाई ये दोहरा मापदंड तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले आप अपने यहां बंद करें, फिर आप दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान जो कर रहा है चाहे अच्छा है या बुरा है, मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा।
भाई कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि टेरर एक्टिविटी करती है, इट इज बैड एंड इट शुड बी कंडेम्ड। सीधी सी बात, कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है अब करती है इस तरह की एक्टिविटीज तो इट शुड बी कंडेम्ड। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं कि भैया उनको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान को भारत जो कहता रहा है आज तक, उस केस में इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन मक्कारों ने जो है वहां कर दिया, नहीं हमारे कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे इन्हीं के बनाए हुए हैं। तालिबान, अफगानिस्तान वाला तालिबान है वो भी, टीटीपी को भी ले लीजिए, आईएसआईएस को, आईएसकेपी को आज कौन पाल रहा है पाकिस्तान के अंदर में? यही पाकिस्तान आर्मी पाल रही है, आईएसआई पाल रही है। क्यों? उसको पाला जा रहा है कि तुम किसी तरह टीटीपी को काउंटर करो और बीएलएफ काउंटर करो। मैं एक टेररिस्ट को दूसरे टेररिस्ट से लड़वा कर फिनिश करने का प्लान बना रही है। भाई ये सब नहीं चलता। आप आज जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल पोस रहे हैं वही कल तो आपके अगेंस्ट में खड़ा होगा। किस जमाने में टीटीपी को आपने पाला था वो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। कभी आपने अलकायदा को भी अपने पाल पोस को बड़ा किया था, हक्कानी नेटवर्क बना को खड़ा किया था, वही आपके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है आज के दिन में। तो ये सब नहीं चलता। आपको एक फर्म में स्टैंड लेना पड़ेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आज है, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। तो इनको नहीं है। आज हम हमारे फेवर में जो चीज है, आज आईएसकेपी को जो है पाकिस्तान की आर्मी और वहां की जो आईएसआईएस है, आईएसआई जो है वो पाल रही है। किस लिए? कि उससे काउंटर करना चाहती है इसका क्या कहते हैं, टीटीपी का और बीएलए का। ऐसे थोड़े चलता है। तो वही करेक्ट, टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान रिमेन्स द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है अभी। और ये फैक्ट है, देयर इज नो डाउट, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अभी अनस्टेबल हो चुका है। जितने अटैक्स रोज वहां हो रहे हैं और जितनी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, आर्मी के भी लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, दैट इज रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन यह सिचुएशन पैदा करने के लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खुद है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन उसने पाकिस्तान ने खुद खड़े किए थे। जब इन दोनों के बीच में कट्टी हो गई किसी वजह से, जो है समस्या बढ़ गई, इनके कंट्रोल में वो नहीं रहे, तो अब इनकी कुटाई कर रहे हैं वो। तभी कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारा बहुत ग्रेव कंसर्न है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा आ रहा है। हाँ बात सही है, लेकिन खड़ा तुम्ही ने किया था, उस समय सोचना चाहिए था ना। तो ये मक्कार जो है इस तरह से जो कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में जानते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी एक्टिव सिंस 2011 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द मेनी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। Majid Brigade is the BLA's dedicated suicide attack. The Balochistan is the country's largest province. It has oil and other natural resources, but the ethnic Baloch are Pakistan's poorest and most underrepresented people. जी हाँ, सबसे गरीब और सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड है बेचारे बलोच। Till 1947 बलूचिस्तान comprised multiple chiefdoms, मतलब कि नवाबी थी, वहां नवाब्स होते थे। अहमद यार खान, the chief of Kalat, was the most powerful. He was forced to accede to Pakistan in 1948 after Pakistan invaded Kalat. इसने इन्वेड करके कलात को जो है बिल्कुल मैंने अपने मिलाया था। This triggered an insurgency which remains ongoing due to unjust behavior of Pakistan government towards Baloch. वो उसी समय से 1948 से ही चल रहा है ये फ्रीडम मूवमेंट जो है। जब इन्होंने कलात को जबरदस्ती मिलाया था अटैक करके, उस समय से ही चल रहा है ये, कोई नया नहीं है। बलोच मिलिटेंट्स जो है बलूचिस्तान में चाइनीज को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को वहाँ पर जो है अपने पांव पसार रहा है और उनको डर है कि वहाँ के रिसोर्सेज पर चाइनीज कब्जा कर लेंगे। वहाँ के रिकोडेक माइंस है, सेंडक माइंस है, जहाँ कॉपर एंड गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। बलोचों को डर है कि चाइना जो है
इन सबों पर कब्जा करके उठाकर ले जाएगा। एक माइंस तो ऑलरेडी लीज पर ले चुके हैं, सैंडक माइंस जो है, तो उन पर बड़े पैमाने पर ये अटैक है, बड़े लार्ज स्केल पर अटैक कर रहे हैं ताकि चाइनीज वहां छोड़ें और निकले वहां से। उनका कहना है चाइनीज वापस जाओ, ये हमारा है, बलूचिस्तान बलोचों का है, हम अपना देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, हमें फ्रीडम मिलेगी, हम डिसाइड करेंगे किसके साथ क्या करना है। पाकिस्तान का कोई ये नहीं है अभी कि वो आपको माइंस दे सके या कुछ भी दे सके, बिकॉज वी आर नॉट पाकिस्तान, साफ हो कहते हैं। Reports indicate that more than 60 Chinese workers have been killed or injured in Pakistan since 2016. जी हाँ, 2016 से कह रहे हैं कि 60 चाइनीज जो है अब तक मारे जा चुके हैं डिफरेंट अटैक्स में जो है। वी आर नॉट पाकिस्तानी, बलोच लीडर्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस हैज ए रिक्वेस्ट फॉर इंडियंस। जी हाँ, उन्होंने 14 मई को अनाउंस किया था कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। और उनका था बलोच and Indian friendship is the only weapon that will dent, damage and destroy the devil Pakistan. ये झंडे लेके खड़े हैं इस तरह से जो है। Several Baloch leaders have been declared independence as Pakistan is dealing with deep financial and security crisis with Indian armed forces recently targeting 9 terrorist sites in the neighboring nation and POK. Prime Minister Narendra Modi has claimed that over 100 terrorists were killed during the operation. ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन बलोच ने 14 मई को जो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था और भारत से उन्होंने डिमांड किया था कि हमको आप भारत में जो है एम्बेसी खोलने का परमिशन दें। जहां बलूचिस्तान एक्टिविस्ट क्लेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, रिक्वेस्ट इंडिया फॉर एम्बेसी इन दिल्ली, आस्क यूएन फॉर रिकॉग्निशन। यूएन को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें रिकॉग्नाइज करो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। खैर ये सब अभी चल रहा है, भारत ने अभी उस पर बहुत नहीं किया, लेकिन हाँ, भारत में बलूचिस्तान के बलोचों के सिंपैथाइजर्स की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। और जिस दिन बलूचिस्तान आज़ाद होता है उस दिन भारत से सब पहला देश होगा जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और सबसे नज़दीकी रिश्ता जो बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा, वो भारत से ही बनेगा, क्योंकि भारत ही है जो कि बलूचिस्तान को जो है सपोर्ट कर सकता है और उनको बचा सकता है। आप देख लें, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है अभी 4 साल पहले से अफगानिस्तान को, उनके खाने की भी हालत उनकी खराब, खाने को नहीं था, भारत उनकी मदद कर रहा है। 50,000 टन गेहूं भेज करके उनको उनकी जान बचाई है, लोगों को खिलाया पिलाया, और भी दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं। और अफगानिस्तान के लोग जो है इतने ऑब्लाइज्ड हैं इंडियंस के कि आप बहुत से इंडियंस वहाँ जाते हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह लिखते हैं कि भैया ऐसे ट्रीट करते हैं कि शायद उतना अपने घर वालों के, अपने क्लोज रिलेशन को भी उतना इज्जत शायद नहीं देते हैं। जी हाँ, किसी गांव में चले जाएं, आप कहाँ से पता चल जाए कि इंडियन है, आपको बगैर वहाँ से खाना खिलाए या कुछ गिफ्ट दिए जो है आपको वहाँ से आने नहीं देंगे। शहर में जो है लोग को डर लगता है, तालिबान वाले बंदूक लेके खुलेआम घूमते हैं। द मोमेंट उनको पता चलता है कि भाई मतलब कि जो है इंडियन है ये आदमी, वो आके फोटो खिंचाते हैं, बड़े मतलब कि जो है चाय वाय पिलाते हैं। ये है भारतीयों की मतलब कि जो है इज्जत अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान का नाम कोई ले अफगानिस्तान में तो 10 गालियां तो वहीं सीधे मुंह से निकल जाती हैं। ये तो हालत है। तो यही बलोच की भी जिस दिन लिबरेट होगा, बलोच भी जिस दिन आज़ाद होगा, उस दिन बलोचिस्तान में भी भारत की ही तुति बोलेगी और भारत ही उनका सेवियर होगा। तालिबान मिनिस्टर ने जो है एक भारत अपना विजिट प्लान किया था, चूंकि अब तालिबान अब देश नहीं है तो उनको शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। आई डोंट नो क्या इसका रूल है, लेकिन पाकिस्तान लेड यूएन पैनल रिजेक्ट्स ट्रेवल बैन वेवर। उनको आना था यहाँ पर, उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने यूएन को लिखा था कि भारत जाना चाहते हैं कुछ बात डिस्कस करने के लिए जो है, लेकिन उनका जो ट्रेवल बैन जो है यूएन ने अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, इसलिए खुंदक तो बढ़ेगी उनको। चाइना ब्लॉक्ड इंडिया रिक्वेस्ट। जब भारत ने इसी तरह से जो है रिक्वेस्ट किया था, 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो अब्दुल रऊफ असगर, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, तलहा सईद और शाहिद महमूद रहमतुल्लाह, इनको इंडिया ने जो है यूएनएससी में इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के जो दिया था, यही पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उसको ब्लॉक किया था। आज भारत ने वही टिट फॉर टैट करके दिखाया है उनको।
तो ये होती है मतलब कि आप क्वाइटली चुपचाप अंदर से बैठकर काम करते हैं, उसके रिजल्ट्स ऐसे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण था कैसे भारत ने जो है पाकिस्तान और चाइना के एक बहुत निफेरियस डिजाइन को बलोच लिबरेशन आर्मी जो वहाँ फ्रीडम मूवमेंट कर अपना चला रही है उसको बैन करने के लिए यूएनएससी का प्रपोजल भेजा था, बट भारत ने यूके, फ्रांस और यूएस के मदद से उसको ब्लॉक करवाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि ये हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।